नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है इसमें, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर में, स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखा, दैट स्क्वायर ब्रैकेट एक्स मतलब डिनोट्स द ग्रेटेस्ट, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट देन और इक्वल टू एक्स, denotes the greater than or equal to x, मतलब this value is greater than equal to x, इट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूँ। ओके, देखो अभी इज ग्रेटेस्ट देन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, अभी देखो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया, इसमें क्या फाइंड करना है, इसका डोमेन, डोमेन मतलब एक्स। ओके, देखो एक्स, find the domain of the function, this one we need to ensure that this expression under the square root in the denominator is strictly positive, square root in the denominator strictly positive, मतलब y को सेट करेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट x, तो वो क्या बन गया वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस टेन, मतलब ये डिनोमिनेटर में ना क्या स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म है, तो x की जगह वापस स्क्वायर ब्रैकेट x की जगह y पुट किया, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस टेन ग्रेटर देन जीरो, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो y के कौन से रूट आए, एक आ गया फाइव और दूसरा आ गया माइनस टू, मतलब फैक्टर आउट करने के बाद y माइनस फाइव वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब वन ऑफ द रूट इज y इक्वल टू फाइव, वन ऑफ द रूट इज y इक्वल टू माइनस टू, since the quadratic expression, this is a quadratic expression given, represents a parabola opening upward, why, क्योंकि y square का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव है, so y square minus 3y minus 10 greater than 0 holds when y is less than and smaller root less than the smaller root and greater than the larger root, मतलब y is less than the smaller root and greater than the larger root, इसके हिसाब से greater than 0, so मतलब y is less than minus 2 and greater than 5, we substitute back this expression for y, the problem states x denotes क्या है greatest integer, है ना, greatest integer less than or equal to x, मतलब this is a integer का था ना, greatest integer, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, वो फ्लोर फंक्शन बोलते हैं उसे, है ना, विच इज द फ्लोर फंक्शन कॉमनली डिनोटेड एज दिस वन। ओके, द फ्रेज ग्रेटेस्ट देन और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू इज, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देखो मतलब ये इसमें नहीं कि y की जगह क्या पुट करेंगे ये फंक्शन, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन माइनस टू एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन फाइव, लेट्स एनालाइज ईच कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एनालाइज करेंगे, देखो इट मस्ट बी इंटीजर, वो इंटीजर वैल्यू रहती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू, मतलब दिस वैल्यू इज इंटीजर, वो फंक्शन ही वही है फ्लोर फंक्शन, दिस implies that this x स्क्वायर ब्रैकेट में x can takes only like देखो माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री डॉट 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 लेस देन माइनस टू है ना, लेस देन माइनस टू के पूरे इंटीजर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, दिस इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू माइनस थ्री, by definition of the floor function this is equal to k less or equal to x less than k plus 1, so this is less or equal to, this means x must be strictly less than 2, for example x equal to minus 2.1 पुट कर दिया, so ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस थ्री, so greatest be satisfied less than minus 2 if x equal to minus 2, so greatest integer जो है square bracket में x that is minus 2, it does not satisfied less than minus 2, so condition less than minus 2 is equivalent to x is less than minus 2, मतलब उसका इंटरवल का गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, देन x इज ग्रेटर देन 5, मतलब एट फाइव के आगे के जैसे 6 7 8, तो इसका रेंज क्या बन जाएगा 6, जैसे यहाँ पे माइनस थ्री, इसमें माइनस टू इंक्लूड, मतलब ये आ जाएगा माइनस टू, क्योंकि लेस देन माइनस टू, इसमें नहीं क्या लेस देन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन माइनस टू, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करने के बाद एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या आती है तो माइनस टू ही आता, दैट्स वाई ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू है, माइनस थ्री नहीं है, ये एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, मतलब ये नहीं कि फाइव के आगे जाएगा पॉजिटिव, मतलब सिक्स, तो सिक्स इंक्लूड रहेगा, देखो क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस टू इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, लेकिन माइनस टू के तक के वैल्यू जो लेंगे अपन, मतलब माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे उसकी वैल्यू क्या है माइनस थ्री आएगी, जैसे यहाँ पे लिखो तो एक्स इज लेस और इक्वल टू माइनस थ्री, तो यहाँ पे माइनस टू पॉइंट वन पुट कर दिया, माइनस टू पॉइंट वन इज लेस देन माइनस टू, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या थी माइनस थ्री, मतलब माइनस थ्री किस सेट इस सेट में है ना, सो दैट्स वाई माइनस इन्फिनिटी टू टू, माइनस टू एक्सक्लूड किया है, ओके माइनस टू नहीं है उसमें, एक्स इज लेस देन माइनस टू इक्वल टू नहीं, अभी देखो x इज ग्रेटर देन फाइव, अभी फाइव इंक्लूड नहीं, जैसे देखो अभी एग्जांपल x मस्ट बी इंटीजर, दिस इंप्लाइज दैट x कैन टेक्स द वैल्यू 6 7 8, दिस इज इक्विवेलेंट टू x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्लोर फंक्शन, देखो ये फ्लोर फंक्शन ग्रेटर और इक्वल टू 6 मींस दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5.9 दिया, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की फंक्शन 5 आती है, ओके, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाई विच डज नॉट सेटिस्फाइड दिस वन ग्रेटर, है ना, ग्रेटर देन फाइव सेटिस्फाइड करता क्या फाइव नहीं,
सो x इक्वल टू 6, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड इक्वल टू 6 विच सेटिस्फाइड ये स्क्वायर ब्रैकेट में x ग्रेटर देन 5, thus the condition this square bracket x greater than 5 is equivalent to x is greater or equal to 6 in an interval that 6 to infinity. Combining these two conditions, the domain of f of x क्या हो गया, यूनियन ऑफ दिस टू इंटरवल, एक है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू और दूसरा है 6 टू इन्फिनिटी, तो यूनियन क्या हो गया उसका, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 6 टू इन्फिनिटी. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? सिर्फ ये दो कंडीशन याद रखो. नेक्स्ट